accounts, business studies, economics, Commerce 985। नमस्ते। आज हम पैसे की एक बड़ी ही दिलचस्प यात्रा पर चलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी में पैसा घूमता कैसे है, एक हाथ से दूसरे हाथ, और फिर पूरा चक्कर लगाकर वापस कैसे आता है। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई कुछ खरीदता है तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या बस हवा में गायब हो जाता है? नहीं, असल में वो पैसा गायब नहीं होता। वो तो एक सफर पर निकल जाता है। समझ लीजिए एक तरह के इकोनॉमिक झूले पर। इकोनॉमी में गोल गोल घूमता रहता है, एक की जेब से निकलकर दूसरे की जेब में, और आखिर में अपना चक्कर पूरा ही कर लेता है। तो इस पूरे चक्र को अगर समझना है तो सबसे पहले इसके मेन प्लेयर्स से मिलना होगा। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक मॉडल से। तो इस सिंपल मॉडल में, जिसे टू सेक्टर इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, सिर्फ दो मेन किरदार हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हैं परिवार, मतलब हाउस होल्ड्स, यानी हम सब। देखिए, हम लोग इकोनॉमी में दो बड़े जरूरी काम करते हैं। एक तो ये कि प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि मेहनत, जमीन, वो सब हमारे पास होते हैं। और दूसरा, हम ही तो बाजार में जाकर सामान खरीदते हैं, यानी हम ही कंज्यूमर भी हैं। और दूसरे खिलाड़ी हैं फर्म्स, मतलब वो सारी कंपनियां जो सामान और सर्विसेज बनाती हैं। लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकती। प्रोडक्शन के लिए इन्हें परिवारों से ही रिसोर्सेज, आप कह सकते हैं, किराए पर लेने पड़ते हैं, जैसे जमीन, काम करने वाले लोग और पैसा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा सर्कल शुरू कैसे होता है। कहानी का जो पहला आधा हिस्सा है वो परिवारों से शुरू होकर फर्म्स तक जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। परिवार जो हैं वो फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए जरूरी चीजें देते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्हें फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जमीन, काम करने वाले लोग यानी लेबर, पैसा यानी कैपिटल, और बिजनेस चलाने का आइडिया, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। जाहिर सी बात है, ये सर्विसेज मुफ्त में तो मिलती नहीं है, तो इनके बदले में फर्म्स परिवारों को पेमेंट करती हैं, और इसी को कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। और यही पेमेंट परिवारों की इनकम बन जाती है। कैसे? जमीन के बदले मिलता है किराया, मेहनत के बदले मजदूरी या वेजेस, पैसे के बदले ब्याज, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। यहीं से तो इनकम जनरेट होती है। तो अब परिवारों के पास इनकम आ चुकी है, और इसके साथ ही हमारा आधा सर्कल पूरा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि वो इस पैसे का करते क्या हैं? चलिए देखते हैं कि ये सर्कल पूरा कैसे होता है। वो इस पैसे को तिजोरी में बंद करके तो नहीं रखते, बाजार जाकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, सामान खरीदते हैं, मतलब वो इसे खर्च करते हैं। और जब परिवार अपनी इनकम को फर्म्स के बनाए गुड्स और सर्विसेज पे खर्च करते हैं, तो इसी खर्च को इकोनॉमिक्स में कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखा, ये है पैसे की पूरी यात्रा। परिवार ने सर्विसेज दी, फर्म ने बदले में पैसे दिए, परिवार ने उन्हीं पैसों से सामान खरीदा, और पैसा घूम फिर कर वापस फर्म के पास ही पहुंच गया। हो गया ना सर्कल पूरा? लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये सिर्फ एक सर्कल नहीं है। असल में एक ही समय पर दो तरह के फ्लो चल रहे होते हैं। जरा सोचिए, जब पैसा एक डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या कोई और चीज भी है जो ठीक उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही होगी? बिल्कुल, यहाँ दो तरह के फ्लो हैं। एक है रियल फ्लो, जिसमें असली गुड्स और सर्विसेज का लेन देन होता है, और दूसरा है मनी फ्लो, जिसमें सिर्फ पैसा एक से दूसरे के पास जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों फ्लो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब जब सर्विसेज परिवारों से फर्म्स की तरफ जाती हैं तो पैसा फर्म से परिवारों की तरफ आता है, लेकिन दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। तो इस सिंपल से मॉडल से हमें क्या पता चलता है? ये एक ऐसी इकोनॉमी की तस्वीर दिखाता है जो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, आत्मनिर्भर है। इस पूरे फ्लो को हम तीन मेन फेजेस में बांट सकते हैं। पहला प्रोडक्शन फेज, जहां इनकम जनरेट होती है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां ये इनकम परिवारों तक पहुंचती है। और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज, जहां यही इनकम वापस प्रोडक्शन पर खर्च हो जाती है। और इसका निचोड़ ये है कि एक सिंपल इकोनॉमी में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है उतनी ही टोटल इनकम होती है, और उतना ही टोटल खर्चा भी होता है। मतलब प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों बराबर। और पता है, ये बैलेंस किसी भी इकोनॉमी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब ये बिगड़ता है ना, तभी मंदी या महंगाई जैसी दिक्कतें शुरू होती हैं।
हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक परफेक्ट आइडियल मॉडल है। इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि परिवार अपनी सारी की सारी इनकम खर्च कर देते हैं, कुछ भी बचाया नहीं जाता और ना ही कोई पैसा इस सर्कल से बाहर जाता है। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्योंकि असली दुनिया में तो लोग पैसा बचाते भी हैं, सरकार टैक्स भी लगाती है। तो फिर क्या होता है जब पैसा इस परफेक्ट सर्कल से बाहर लीक होने लगता है? इस बारे में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.